देखिए, हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी कैसे काम करता है। ये हमारे पैसे को कई अलग अलग कंपनीज में फैला देता है, जिससे हमें एक डाइवर्सिफाइड रिटर्न मिलता है। लेकिन सोचिए, अगर हम एक ज्यादा फोकस्ड अप्रोच अपनाएं तो क्या होगा? बस यहीं पे एंट्री होती है स्टॉक एसआईपी की, जो हमें फोकस्ड रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा और खोदते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी वेल्थ बनाने का कोई ज्यादा पावरफुल रास्ता है। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए। मान लीजिए किसी ने मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं की, बस हर महीने 10 साल तक किसी एक टॉप क्वालिटी कंपनी में 5,000 रुपए डाल दिए। पता है क्या होता? आज जो रिटर्न मिलता ना, वो शायद बहुत सारे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड से कहीं कहीं ज्यादा होता। तो ये स्टॉक एसआईपी आखिर है क्या भला? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। ये बस आपके ब्रोकर को दिया गया एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन है कि भाई हर महीने इस तारीख को इतने पैसे से इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीद लेना। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है एवरेजिंग। और ये एक ऐसा तरीका है ना, जो इन्वेस्टिंग से इमोशन को, डर और लालच को पूरी तरह बाहर कर देता है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ। जब मार्केट गिरता है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? सोचिए जरा। वो डर जाते हैं और अपनी एसआईपीज, अपना इन्वेस्टमेंट सब रोक देते हैं। और बस यहीं पर वो सबसे बड़ा मौका चूक जाते हैं, कम दाम पर ज्यादा शेयर्स खरीदने का सुनहरा मौका। स्टॉक एसआईपी आपको इसी गलती से बचाता है। चलिए इस टेबल से समझते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब शेयर 100 रुपए का था तो आपके 5,000 रुपए में 50 शेयर आए, ठीक है। अब मार्केट गिरा और शेयर हो गया 80 रुपए का, तो अब उन्हीं 5,000 रुपए में कितने शेयर आए? 62.5, ज्यादा शेयर, है ना? यही तो जादू है। स्टॉक एसआईपी ऑटोमेटिकली गिरे हुए मार्केट का फायदा उठाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े रिवॉर्ड की, हाई कन्विक्शन हाई रिटर्न, या जिसे फैंसी भाषा में अल्फा जनरेट करना भी कहते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि एक तरफ है निफ्टी 50 का एवरेज मार्केट रिटर्न और दूसरी तरफ है एक केयरफुली चुने हुए हाई क्वालिटी स्टॉक का रिटर्न। जमीन आसमान का फर्क देख रहे हैं? ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न है ना मार्केट से ऊपर, बस इसी को अल्फा कहते हैं। तो पॉइंट क्या है? देखिए, एक म्यूचुअल फंड आपका पैसा 50 से भी ज्यादा स्टॉक्स में फैला देता है। इससे रिस्क तो कम होता है, नो डाउट, लेकिन रिटर्न भी एवरेज हो जाता है। दूसरी तरफ स्टॉक एसआईपी आपका सारा पैसा सिर्फ 2-3 बेस्ट कंपनीज में कॉन्सेंट्रेट करता है, वो कंपनियां जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये एक दो-धारी तलवार है। जितना बड़ा रिवॉर्ड का पोटेंशियल, उतना ही बड़ा रिस्क। तो चलिए अब जरा इसके रिस्क साइड को भी समझ लेते हैं। अगर आपका चुनाव सही निकला तो एक स्टॉक एसआईपी आपकी वेल्थ को कई कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन अगर चुनाव गलत हो गया, मान लीजिए येस बैंक या डीएचएफएल जैसी स्टॉक में एसआईपी कर दी, तो ये आपकी जमा पूंजी को बुरी तरह से खत्म भी कर सकता है। मतलब स्टॉक सिलेक्शन इज एवरीथिंग। सब कुछ आपके चुनाव पर ही निर्भर करता है। तो फिर इस रिस्क से बचें कैसे? क्या है इसका सोल्यूशन? गोल्डन रूल ये है, स्टॉक एसआईपी हमेशा और हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हाई क्वालिटी कंपनीज में ही करनी चाहिए। और इसका मतलब है थरो रिसर्च। ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझ लिए हैं। अब सवाल आता है कि इसे शुरू कैसे करें। प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर 1 से 3 हाई क्वालिटी स्टॉक्स को रिसर्च करके फाइनलाइज करें। स्टेप 2, एक ऐसा ब्रोकर चुनें जो स्टॉक एसआईपी का फीचर देता हो, जैसे कि हम जीपीएल कैपिटल में ये सुविधा देते हैं। एंड स्टेप 3, बस एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रक्शन सेट कर दीजिए। अब जब आप इसे सेट करेंगे ना, तो आपको 2 मेन ऑप्शंस मिलेंगे। एक है अमाउंट बेस्ड एसआईपी, मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना। और दूसरा है क्वांटिटी बेस्ड एसआईपी, यानी हर महीने फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना, जैसे कि हर महीने 1 शेयर। अब सवाल उठता है, दोनों में से बेहतर कौन सी है? वेल, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमाउंट बेस्ड एसआईपी बेहतर है। क्यों भाई? क्योंकि ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के प्रिंसिपल का सबसे बेस्ट फायदा उठाती है। ये आपको फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने की भी आज़ादी देती है और नेचुरली जब प्राइस कम होता है तो आपके फिक्स्ड अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स आ जाते हैं।
तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं, कौन से कंपनीज हैं जिनमें वो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है कि वो अगले 10 साल तक लगातार ग्रो कर सकें, थ्राइव कर सकें। इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।